आज हम अपने खंडवा जिले के जिला पंचायत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी में आदरणीय श्रीमती नंदा भलावे जी के समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिनसे हम आज कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, मैं अपने प्रेरणा कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। मैम, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपके गांव और आपके शहर के बारे में आप कुछ बताइए। मैं बालाघाट ज़िले की रहने वाली हूँ और हालांकि मैं वहाँ रही नहीं हूँ क्योंकि मेरे फादर जो है बैंक में थे, तो हम हर 3 साल 4 साल में ट्रांसफ़र होकर नए स्थान पे चले जाते, तो मैं बहुत सारी जगह पे रह करके पढ़ी हूँ। तो मैम, उसकी कोई विशेषता है, वो गाँव या शहर की कुछ विशेषता? बालाघाट जो है वो फॉरेस्ट कवर वहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब जंगल जो है वहाँ बहुत अच्छे हैं और वहाँ माइंस काफ़ी हैं, जो डोलोमाइट की माइंस हैं, कॉपर माइंस हैं बालाघाट में। फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क आपने सुना होगा, उसका कुछ एरिया वहाँ पे लगता है और एक पेंच नेशनल पार्क है, मतलब कि टाइगर की पॉपुलेशन उस ज़िले में काफ़ी अच्छी है। आपकी शिक्षा कहाँ है और किन परिस्थितियों में हुई थी? जैसे मैंने बताया कि हर 3-4 साल में हम लोग ट्रांसफ़र हो जाते थे, तो हम मतलब बहुत सारी जगहों पे मेरी पढ़ाई हुई है और मतलब मंडला, दुर्ग, बिलासपुर, सिडनी, बैतूल, भोपाल, तो मैंने हर थोड़े साल में परिस्थितियाँ ऐसे भी बहुत विकट नहीं थी क्योंकि मेरे फादर ही वाज वर्किंग बैंक में ऑफिसर थे, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई। बट हाँ, हर 4 साल में एज अ किड जब आप बढ़ रहे हो, मतलब बड़े हो रहे हो, तो 4 साल में आपकी परिस्थितियाँ बदलना या फिर आपका स्थान परिवर्तन होता है, एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैम, इस मतलब तैयारी कर सकते हैं किस क्षेत्र में? मैम, जिस क्षेत्र में आते हैं। देखो, मेरी जो नियुक्ति हुई थी वो एज अ डिप्टी कलेक्टर हुई थी इसमें, और ये जो है पीएससी एग्जाम के थ्रू हम लोग इस मतलब पास करके आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। और पीएससी के थ्रू और भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की पोजीशंस होती हैं, जैसे आपने डीएसपी सुना होगा, नायब तहसीलदार जो होते हैं वो। इसके अलावा और बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, जो महिला बाल विकास के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो सब पीएससी के थ्रू इसमें आते हैं। तो जब मेरी नियुक्ति हुई थी तो मैं एज ए डिप्टी कलेक्टर मैंने ज्वाइन किया। फिर ओवर द पीरियड, मतलब जब नौकरी करते करते आप आगे बढ़ते हो, तो आज मैं एडिशनल कलेक्टर के रूप में मतलब उस पोजीशन पे पहुंच गई हूँ और एज ए सीईओ जिला पंचायत में यहाँ पे पदस्थ हूँ। मैम, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत के प्रमुख दायित्व क्या है? सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जो है, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि गांव में जो स्कीम्स होती हैं, शासकीय योजनाएं हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको देखना और गांव का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों का डेवलपमेंट देखना, महिलाओं की हेल्थ, और ये सारे जो काम होते हैं वो उसमें आते हैं। एक अगर आप गाँव की क्षेत्र की बात करें तो पंचायती राज के दायित्व में आती है। डायरेक्टली हो सकता है कि पंचायती राज विभाग होना करे, लेकिन जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं पंचायती राज के साथ में मिलकर के ये सब काम करते हैं। मतलब आपका डेवलपमेंट हो गया, आपके लिए अगर आपको गांव के लिए नई प्लानिंग करना है तो भी पंचायती राज विभाग में। पंचायत राज से क्या फायदे हैं? देखिए, पहले जब तक ये व्यवस्था, मतलब पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस मतलब आप समझते हो, मतलब किसी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से जो लोगों के लिए हितकारी हैं, लोगों को फायदा पहुंचाने वाले हैं, उनको ठीक तरह से लोगों को पहुंचाया जा सके। तो उसके लिए ये व्यवस्था इस हिसाब से लागू की गई थी, लोगों को उसी स्थान पर जहाँ वो रह रहे हैं उनके लोकल स्तर पर उनको शासन की स्कीम्स का लाभ पहुंचाया जा सके, इस उद्देश्य से, और उनका विकास जो है उन्हीं के माध्यम से हो सके। उन्हीं के माध्यम से का मतलब है कि अगर आपने सुना होगा कि गांव में सरपंच पंच होते हैं, तो वो उसी ग्राम के ग्रामीणों में से चुन करके वो सदस्य आते हैं। तो उसका उद्देश्य ये था कि गांव के लोग ही अपने विकास की योजना बना सके, उसकी मॉनिटरिंग कर सके और गांव को हम आगे बढ़ा सकें, और गांव के लोगों का एक कहना चाहिए आपका
उसकी पढ़ाई, गांव में पढ़ाई का स्तर क्या है, गांव में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, फिर गांव में डेवलपमेंट क्या हो रहा है, मतलब स्कूल बिल्डिंग है या नहीं है, ये सब चीज़। पहले जैसे आपको पता होगा कि स्कूल बहुत दूर दूर होते थे, अब जो है स्कूलों की संख्या बढ़ गई है, तो आपको गांव में ही लोकल क्षेत्र में सारी व्यवस्थाएं मिल सके, उसी उद्देश्य से मतलब गवर्नेंस जो है लोकल उस पर जा सके, तो उस उद्देश्य से ये की गई। मैं महिला से संबंधित कौन से कार्यक्रम पंचायत द्वारा किए जाते हैं? महिलाओं से संबंधित ऐसे डायरेक्टली वो जो है हम नहीं करते हैं, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी हम होते हैं। जैसे महिला बाल विकास विभाग जो होता है वो महिलाओं के हेल्थ से संबंधित काम करता है, साथ ही उनको विभिन्न स्तरों पर जानकारियाँ देना, वो काम हम करते हैं। अगर डायरेक्टली हम वो बात करें तो पंचायत स्तर पे तो नहीं होता, लेकिन पंचायती राज विभाग के अंतर्गत एक सेक्शन होता है NRLM कहलाता है, आजीविका के जो काम होते हैं, मतलब कि महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाना, जिससे कि महिलाएं भी अपनी आमदनी कर सकें और अपने घर के आर्थिक विकास में या आर्थिक सहयोग अपने घर के लिए कर सकें। मैम, आप छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मतलब एक तो पहली चीज़ है कि पढ़ाई जो आप लोग करो, मतलब एक शिक्षा ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने भी सुना होगा कि आपसे कोई नहीं ले सकता, आप जितना पढ़ते हो वो चीज़ आपके साथ रहती है, मतलब वो ऐसी चीज़, आपको पैसा कोई भी ले सकता है लेकिन आपकी शिक्षा कभी कहीं नहीं जाएगी। तो पढ़ाई हमेशा जब करे तो मन लगा के करे, मतलब अब वो भी चलन चेंज हो रहा है कि लड़कियां 18 साल की हुई तो लड़कियों की शादी कर दी, वो अब चीज़ें कम हो रही, मतलब होंगी लेकिन कंपैरेटिवली कम हो रही है। तो जब आप पढ़ रहे हो तो आर्थिक रूप से इतना सक्षम हो सको आप, उसके लिए आपको समझ होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप मतलब मेरी तरह नौकरी में आई है, या आपके टीचर्स हैं वो भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर महिला है जो लड़की है वो नौकरी ही करे। अगर आपको समझ है, आपकी शिक्षा अच्छी है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो। अगर आपने सुना होगा तो बहुत सारे ऐसी बच्चे हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो लेकिन उसके लिए आपको पहली सीढ़ी वही है कि आप शिक्षित हो, आपको चीज़ों की समझ। मैम, वर्तमान में अपने खंडवा जिले में जिले की पंचायत में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, उससे आम आदमी कैसे लाभ उठा सकता है? योजनाएं तो शासन की बहुत सारी स्कीम्स हैं, मुख्य रूप से जो पंचायत की हम योजनाएं कहेंगे तो नरेगा स्कीम चलती है, जो कि ग्रामीणों को मजदूरी देने का काम मतलब के उद्देश्य से की जाती है, जिससे कि उनको 100 दिवस का रोजगार हम गांव में उपलब्ध करा सकें, जिससे कि पलायन की स्थिति ना उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त जो है गांव में लोग बहुत ही काम करते हैं, लेकिन नरेगा जो है उसके बाद में तो इसके अलावा उसके माध्यम से हम महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेरित करते हैं कि वो अपने रोजगार के साधन बन सकें। इसके अलावा पेंशन स्कीम्स चलते हैं कि जो लोग ऐसे हैं जो सक्षम नहीं हैं, जिनके पास कोई आय का साधन नहीं, तो उनको एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में शासन से पेंशन दी जाती है। मैम, आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट कौन सा है? ये तो बहुत डेफिनेटली जब मेरी जॉब लगी थी वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे फादर की इच्छा थी कि वो एक सिविल सर्वेंट बने, हालांकि वो बैंकिंग सर्विसेज में चले गए, पर मुझे मौका मिला और फिर मैं एक सिविल सर्वेंट हो पाई। तो एक आपको सर्विस का मौका मिलता है, मतलब जो इस नौकरी में एक आपको रुतबा जो मिलता है वो तो है, लेकिन इसके साथ में अगर आप चाहें तो समाज की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका है, और आपके पास में साथ में पावर भी होती है कि आप कुछ चेंजेस सोसाइटी में ला सकें। मैम, आपकी हॉबीज क्या है? कितना लंबा इंटरव्यू है। हालांकि मतलब मुझे पढ़ना पसंद है और मैं पेंटिंग भी करती हूँ, साथ में फोटोग्राफी भी करती हूँ, और पूरा सारा परिवार आपका आभार व्यक्त करना चाहता है। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए व्यक्ति एवं नई प्रेरणा से। धन्यवाद।